हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो आज हम शुरू करेंगे स्टैटिस्टिक्स। बिफोर दिस वी हैव डन द 4 चैप्टर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अप टू द इंडिफरेंस कर्व। क्लियर। अब हम करते हैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में हम नॉलेज देते हैं। व्हाट इज द स्टैटिस्टिक्स, क्या होता है। तो स्टैट क्या होता है। स्टैट मीन्स हम डाटे को, मीन्स हमने डाटा, अंकड़े हैं पंजाबी में, स्टैट को क्या कहते हैं, अंकड़ा। अंकड़े मीन्स हमारे पास जो डाटा है, जो नंबर्स हैं, हमने उसको एनालाइज करेंगे, उसको प्रेजेंट करना है हमने। हमारे पास डाटा किसी चीज़ का डाटा हो सकता है। एक ग्रुप ऑफ पर्सनस का डाटा हो गया, एक इंस्टीट्यूट का डाटा हो गया, हमारी इकोनॉमी में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास डाटा कोई भी हो सकता है। हमारे पास पूरी इकोनॉमी का डाटा हो सकता है, क्लास का डाटा हो सकता है, पर्टिकुलर सोसाइटी का डाटा हो सकता है। मीन्स वो सोसाइटी में क्या है, किस तरह के लोग हैं, मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, कुछ ही तरह भी डाटा। ठीक है, उसके कितने हाइट कितनी है, उसमें उसने नए बर्थ रेट क्या है, उसमें डेथ रेट क्या है, क्या चल रहा है। मीन्स स्टैट्स है। स्टैट मीन्स पूरा आपका न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। आप कैसे अपने डाटे को वहाँ पे अपने यूज़ करना है, उससे कैसे अपने डिसीजन लेने हैं वगैरह वगैरह, आपका क्या है पूरा स्टैट्स में वहाँ पे रिलेट करता है। तो सबसे पहले क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैट्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इकोनॉमिक्स क्या होता है, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैट्स, स्टैट्स का क्या सिग्निफिकेंस है इन द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में स्टैट कैसे यूज होती है या क्या वहाँ से उसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑलरेडी आप हमने कर चुके हैं। हु इज अ कंज्यूमर, व्हाट इज कंजम्पशन। ठीक है, प्रोड्यूसर कौन है, प्रोडक्शन क्या होती है आपकी, देन सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑलरेडी आपको बता दिया। इस हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में टॉपिक सारे कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वगैरह हम ऑलरेडी वहाँ पे कर चुके हैं। तो अब हम देखेंगे व्हाट इज द स्टैट्स, स्टैट्स क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज द स्टैट, इवन ए लेमैन this should not be difficult question if asked to define statistics. We can expect a layman to say that statistics is something like a store of quantitative information. Means क्या है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को स्टोर करना इज द स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स मीन्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन और क्वांटिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स। बट हाउ डू वी गेट क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, देयर मस्ट बी सिस्टम, मेथड, टेक्निक टू कलेक्टिव क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या बोला है गया है कि हमने क्या करना है स्टैट्स में, फैक्ट्स के आधार पे या फिगर्स के आधार पे हमने अपने जो डिसीजन है उनको वहाँ पे लेना है। ठीक है, तो हमने जो अपनी क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है, जो क्वांटिटेटिव डाटा होगा वो कहाँ से कलेक्ट होगा, वहाँ पे क्या है, अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग हमारे पास टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हमको जो अपनी डाटा है उसको कलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऑल्सो स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन में भी रॉ इन्फॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं वो क्या होती है, हमारी रॉ इन्फॉर्मेशन। अब उस रॉ इन्फॉर्मेशन को हमने क्या है, फिनिश प्रोडक्ट में वहाँ पे हम उस रॉ इन्फॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, वहाँ पे एक फिनिश, वहाँ पे उसकी कह सकते हैं हम पॉलिशिंग करेंगे। पॉलिशिंग करने के बाद उसको हम प्रेजेंट करेंगे इंडिया। ठीक है, इट इज क्लासीफाइड, टेबुलेटेड और needs to be systematic presented. One must learn the system to presentation, classification of data वगैरह वगैरह जहाँ पे आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, there also must be set of methods, techniques to condense the data. Maybe we find averages, percentages, हम यहाँ पे average find करते हैं, percentage find करते हैं, and above all there must be set of methods and techniques on analysis of data and interpretation of quantitative information. मीन्स हम जो डाटा कलेक्ट करेंगे उसको एनालाइज करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग मेथड्स हैं जिनको हम यहाँ पे यूज करेंगे। A student of economics has to study all these methods and techniques to understand the master subject matter of the statistics. I hope this is clear. देखिए यहाँ पे क्या है, इंस्टेड ही इज ऑल्सो टू लुक इन टू द मेथड्स एंड टेक्निक्स रिलेटिंग टू कलेक्शन। मीन्स हमने कैसे डाटे को कलेक्ट करेंगे, क्लासिफिकेशन कैसे उसी डाटे को हमने क्लासीफाई करना है, अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग ग्रुप्स में उसको क्लासीफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। प्रेजेंटेशन कैसे उसको डाटे को प्रेजेंट करना है, मीन्स हमने कैसे उसको डाटे को शो करना है। एनालाइज मीन्स उसको कैसे हमने जो भी वहाँ पे गलत चीज़ें हैं, जो रॉन्ग है, उसको एनालाइज करके हम वहाँ पे एनालिसिस करेंगे उस डाटे का। एज वेल एज इंटरप्रिटेशन मीन्स उस डाटे को हम इंटरप्रेट करेंगे, मीन्स उससे वहाँ पे डिसीजन लिए जाएंगे क्या वहाँ पे डाटा हमारे लिए यूजेबल है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स का प्लूरल नाउन मीन्स क्या है, वहाँ पे हमने स्टैटिस्टिक्स को एक प्लूरल के थ्रू हम वहाँ पे देखेंगे। इन इट्स प्लूरल सेंस
Statistics refers to information term of number and numerical data such as population stats मीन्स कितनी population है, population क्या है वहाँ पे, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, व्हाट आर द पॉपुलेशन ऑफ चाइल्ड, ठीक है, न्यू बर्थ क्या है, डेथ रेट क्या है, ओल्ड सिटीजन क्या है, वगैरह वगैरह, पूरा मीन्स पॉपुलेशन के बारे में। एम्प्लॉयमेंट स्टडीज, कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितने अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह वगैरह, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स कंसर्निंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, कितना लोग पब्लिक में एक्सपेंडिचर हो रहा है, क्या उनकी इनकम है, वगैरह वगैरह, यहाँ पे हम स्टैटिस्टिक्स में इस चीज़ के बारे में डिटेल में एनालाइज कर देंगे। हाउएवर एनी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन इन नॉट स्टैट्स। लेकिन यहाँ पे एक और बात कही गई है कि हर जो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन है उसको हम स्टैट्स नहीं बोल सकते। जैसे कि हम मान सकते हैं राम गेट 100 पर मंथ एज अ पॉकेट अलाउंस। अब राम ने क्या किया, 100 रुपीज़ उसको पर मंथ वहाँ पे एज अ पॉकेट अलाउंस मिलते हैं, वो स्टैट्स नहीं है, ठीक है। स्टैट्स में क्या होगा, एग्रीगेट होना चाहिए, आपका ग्रुप ऑफ पर्सन्स होने चाहिए, मीन्स एक वहाँ पे एक अच्छा डाटा होना चाहिए। ऐसे हम हर नंबर्स को वहाँ पे स्टैट नहीं बोल सकते। वेयर इज एवरेज पॉकेट अलाउंस ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 is 100 per month and there is 80 student in class plus 1 compared to just 8 in class plus 2 in your स्कूल एज आर स्टैटिस्टिक्स। और यहाँ पे क्या बोला गया, देखिए कि हमारे पास मान लीजिए हम क्लास 10 में बात करते हैं तो 100 पर मंथ है उनके, ठीक है। और यहाँ पे कह सकते हैं जो प्लस 1 की काम है वो 80 स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, उनका हमने डाटा कलेक्ट किया। मीन्स एक ग्रुप ऑफ पर्सनस होना चाहिए, उसका हम एग्रीगेट वहाँ पे फाइंड करेंगे, कितना वहाँ पे वो कमा रहे हैं, कितना वहाँ पे उनका पॉकेट है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी सी एग्जाम्पल दी गई है कि किस डाटे को हम स्टैट्स बोलेंगे, किस डाटे को हम स्टैट्स नहीं बोलेंगे। देखिए अब सीधा किसी ने बोल दिया था काउ हैज़ 4 legs, दिस इज नॉट द स्टैट्स, ठीक है। एवरेज हाइट ऑफ 26 प्लस मेल पीपल इन इंडिया 6 feet कंपेयर टू 5 feet इन नेपाल। तो यहाँ पे क्या है, मीन्स जिनकी जो एज है 26 से प्लस है वो क्या है, उनकी जो मेल्स हैं वो 6 feet हैं इंडिया में, ठीक है, एज कंपेयर टू 5 feet इन नेपाल। मीन्स एक हम कंपैरिजन कर रहे हैं अपनी सोसाइटी का, अपनी इंडिया की सोसाइटी का विद नेपाल, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल नहीं चीज, सिंपल जो नंबर है उसको यहाँ पे डाटा स्टैट्स नहीं यहाँ पे बोला जाएगा। राम हैज़ 200 रुपीज़, इसको हम स्टैट नहीं बोलेंगे। यंग लेडी वॉज रन ओवर द स्पेंडिंग ट्रक एट 100 किलोमीटर पर आवर, मीन्स वो 100 किलोमीटर पर आवर की वगैरह वगैरह वहाँ पे चल रहा है। तो दिस इज नॉट द स्टैट्स। ओवर द पास्ट 10 year इंडिया हैज़ वॉन 60 टेस्ट मैच इन क्रिकेट एंड लॉस 50। मीन्स पूरे हमारे मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लास्ट 10 years में हमने इंडिया के कितने मैच जीते, कितने मैच वो हार चुका है, दैट इज द स्टैट्स। आई होप दिस इज क्लियर कि स्टैट्स क्या होता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑल स्टैट्स आर डाटा। जो भी स्टैट्स में पढ़ेंगे वो क्या होता है, पूरा डाटा। बट ऑल डाटा, कोई भी डाटा हम कह सकते हैं उसको स्टैट नहीं बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऑल स्टैट्स आर डाटा बट ऑल डाटा आर नॉट स्टैट्स। देखते हैं यहाँ पे फीचर्स हैं कुछ आपके स्टैट्स से ज़्यादा प्लूरल सेंस में। सबसे पहले क्या आता है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। मीन्स यहाँ पे हम एग्रीगेट में बात करेंगे, मीन्स पूरा एग्रीगेट में क्या है, मीन्स पूरा वहाँ पे ऐसे नहीं हम सिंगल डाटा को उठाया और हमने वहाँ पे स्टैट्स वहाँ पे शो कर दी, ठीक है। स्टैट्स में सिंगल नंबर डज नॉट कंसीडर स्टैट्स, नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट। एक सिंगल पर्सन के सिंगल वो हमने नंबर उठा लिया, उसमें क्या हम वहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। एक सिंगल पर्सन मान लीजिए आप है, आपका हमने देख लिया कि आपके कितने मार्क्स हैं, और वहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। हमने देखना है इकोनॉमिक्स में आपके 80 में से 30 मार्क्स हैं, तो हम वहाँ से क्या है कंक्लूजन निकालेंगे। अगर हम पूरी क्लास में देखेंगे इसके 30 हैं, इसके 40 हैं, इसके 80 हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कंक्लूजन देखेंगे, वहाँ पे परफॉर्मेंस देखेंगे आपकी। तो दैट इज द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। मीन्स हम पूरा एग्रीगेट वहाँ पे बात करेंगे। सिंगल डाटे को हम, सिंगल जो चीज़ है, सिंगल जो आपके नंबर है उसको हम यहाँ पे स्टैट्स नहीं बोलेंगे। क्लियर। सेकंड हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड। और भी जो भी स्टैट्स है उसको हम न्यूमेरिकल में एक्सप्रेस करेंगे, नंबर्स में वहाँ पे काउंट करेंगे, ठीक है। क्वान्टिटेटिव एक्सप्रेस लाइक स्मॉल, बिग, रिच, पुअर, इन चीज़ों को जो आपकी क्वालिटी है उसको नहीं हम यहाँ पे कंसीडर करते। हेयर वी कंसीडर ओनली द क्वांटिटेटिव। मीन्स क्वांटिटी कितनी है आपकी, 5 feet है, 4 feet है, 5 kg, 4 kg, 5000, 4000 जो भी है वहाँ पे, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। जो स्टैट्स है वो एक सिंगल फैक्टर पे नहीं काम करता, मीन्स उसके पास काफ़ी फैक्टर्स होते हैं। जैसे कह सकते हैं फॉर इंस्टेंस 30% राइज इन प्राइस मे हैव बीन ड्यू टू सेवरल कॉजेज। किसी प्रोडक्ट के प्राइस में 30% इंक्रीज हो गया, मीन्स 100 से प्राइस उसका 30% इंक्रीज हो गया, ठीक है, वहाँ पे राइज हो गया। उसके काफ़ी कारण हो सकते हैं, क्या, रिडक्शन ऑफ सप्लाई की कमी आना, जो आपकी सप्लाई है मार्केट में वो कम हो गई है, इंक्रीज इन डिमांड इंक्रीज हो चुकी है, शॉर्टेज ऑफ पावर, राइज इन वेजेस, राइज इन टैक्सेस। मीन्स काफ़ी वहाँ पे उसके मीन्स वहाँ पे हम कह सकते हैं कि काफ़ी वहाँ पे कॉजेज हो सकते हैं प्राइस के राइज होने के। क्लियर।
फोर्थ पॉइंट क्या है, रीजनल एक्यूरेसी। मीन्स जो भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो क्या एक रीजनल एक्यूरेसी होनी चाहिए, वहाँ पे एक एक्यूरेसी मीन्स वहाँ पे एक स्थिरता होनी चाहिए, वहाँ पे एक सच्चाई होनी चाहिए, ठीक है। रीजनल एक्यूरेसी, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मस्ट बी केप्ट इन व्यू वाइल कलेक्टिंग स्टैटिस्टिकल डाटा। मीन्स वहाँ पे एक डाटा की एक्यूरेसी होनी चाहिए, मीन्स ये डाटा आपका जब हम कलेक्ट करते हैं उस डाटे को वहाँ पे एक एक्यूरेट डाटा होना चाहिए। दिस एक्यूरेसी डिपेंड ऑन पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मीन्स हम किस पर्पस के लिए उस डाटे को कलेक्ट कर रहे हैं, उस डाटे की कलेक्शन पे ये डिपेंड करता है, पर्पस पे डिपेंड करता है। इट्स नेचर क्या है उस डाटे का, साइज क्या है, अवेलेबल सोर्सेज क्या है हमारे पास जिनसे हम डाटा कलेक्ट करेंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या है, म्यूचुअल रिलेटेड एंड कंपेरेबल। जो मीन्स जो भी डाटा हम स्टैट्स में कलेक्ट करते हैं वो एक म्यूचुअली रिलेटेड होना चाहिए एक दूसरे से। ऐसा नहीं है कि हमने जहाँ पे लिख सकते हैं कि राम इज़ 40 years old एंड मोहन इज़ 5 feet tall, और यहाँ पे दिस इज ओल्ड, यहाँ पे क्या टॉल, इसमें कोई रिलेशन तो नहीं है, मीन्स म्यूचुअली रिलेटेड नहीं है, और यहाँ पे हम कंपैरिजन भी नहीं कर सकते एक दूसरे से। जो भी हम डाटा स्टैट्स में कलेक्ट करेंगे उसमें एक म्यूचुअल रिलेशन होना चाहिए एंड एक कंपेरेबल होना चाहिए। मीन्स पिछले डाटे से या अगले डाटे से, मीन्स पिछले साल का डाटा या इस साल का डाटा, या इस सोसाइटी का डाटा इस सोसाइटी का डाटा, ठीक है, सेम डाटा होना चाहिए, म्यूचुअली रिलेटेड डाटा होना चाहिए वहाँ पे। फिफ्थ पॉइंट क्या है, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। मीन्स जब भी हम डाटा को कलेक्ट करते हैं स्टैट्स में वो प्री डिटरमाइन होने चाहिए ऑब्जेक्टिव। मीन्स हम किस पर्पस के लिए अपना डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, हमारा जो मेन मोटिव क्या है, हम किस मकसद के लिए अपने डाटे को कलेक्ट कर रहे हैं। Stats are collected with some predetermined objective. Any information collected without any definite objective will only be a numerical value, not the stats. ठीक है, वो सिर्फ numerical value, that is not the stats. सेवन्थ पॉइंट क्या है आपका, एन्यूमरेटेड एंड एस्टिमेटेड। जब भी हम डाटे को कलेक्ट करते हैं वहाँ पे एक एन्यूमरेटेड हो सकता है या एस्टिमेशन हो सकता है। देखिए स्टैट्स में भी कलेक्टेड बाय एन्यूमरेशन और बाय एस्टिमेशन। मीन्स हम उसको एग्जैक्टली भी वहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे हम एस्टिमेट भी लगा सकते हैं। इफ़ द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन वास्ट, अगर मान लीजिए हम जहाँ डाटे को कलेक्ट करना है वहाँ पे जो फील्ड इन्वेस्टिगेशन का बहुत बड़ा है, मीन्स हमने ये पता करना है कि हमारे इंडिया में इस टाइम कितने जो बच्चे हैं या कह सकते हैं कितने चाइल्ड यहाँ पे न्यू बॉर्न है, पूरी इंडिया में हम कैसे कलेक्ट करेंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, एक एस्टिमेट के थ्रू हम चलेंगे, मीन्स सैंपल के थ्रू चलेंगे, इतने एरिया में इतने हैं तो इतने एरिया में इतने हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक सैंपल के थ्रू हम पूरा डाटा वहाँ पे कलेक्ट नहीं कर सकते एकदम से, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, इफ़ द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन वास्ट द प्रोसीजर ऑफ एस्टिमेशन में बी हेल्पफुल। वहाँ पे क्या कौन सा प्रोसीजर चलेगा, एस्टिमेशन का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दे पढ़ सकते हैं आप इसको, एज अगेंस्ट इट इफ द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड द एन्यूमरेशन मेथड इज एप्रोप्रिएट। अगर जो आपका लिमिटेड आपका एरिया है, ठीक है, फील्ड आपका ये लिमिटेड है, देन हम एन्यूमरेशन मेथड के थ्रू वहाँ पे जा सकते हैं। एट्थ पॉइंट क्या है, कलेक्टेड इन द सिस्टमैटिक मैनर। जो भी हम डाटा कलेक्ट करेंगे वो सिस्टमैटिक मैनर में होना चाहिए। स्टैट्स शुड बी कलेक्टेड इन सिस्टमैटिक मैनर बिफोर कलेक्टिंग देम, अ प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड, नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन No conclusion can be drawn from stats collected in haphazard manner. For instance, data regarding the marks scored by the student of a college without any reference to the class, subject, examination or maximum marks etc. will not be no conclusions. Clear? जो भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं वहाँ पे हम एक मीन सिस्टमेटिक मैनर के थ्रू हमने कलेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि डाटा उठा लिए कॉपी पेन और चल पड़े, ठीक है। वहाँ पे एक सिस्टम हमने होना चाहिए कि किस क्लास का डाटा है, किस कॉलेज का डाटा है, किस एग्जामिनेशन के थ्रू, कोई भी वहाँ पे हम डाटा कलेक्ट करते हैं एक सिस्टमेटिक मैनर के थ्रू हमने वहाँ पे चलना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, स्टैट्स एज अ सिंगुलर सेंस। सिंगुलर सेंस में हमने क्या पढ़ना है, या सिंगुलर सेंस स्टैट्स मीन्स द साइंस ऑफ स्टैट्स और statistical method. It refers to technique or method relating to collection, classification, presentation, analysis and interpretation of qualitative data. जो भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसका क्या होना चाहिए, वहाँ पे कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन करना है, हम डाटे को एनालाइज करना है, इंटरप्रिटेशन करना है अपने डाटे को, ठीक है। सिंगुलर फॉर्म में क्या बोला है यहाँ पे आप, हाँ, स्टेजेस हैं स्टैटिकल स्टडी की। फर्स्ट स्टेज क्या है आपको, कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा में क्या है, हमने डाटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे, फर्स्टली हमने क्या करना है, डाटे को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हमारा तो यही होगा, अगर हम हमारे पास डाटा ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। फर्स्टली हम क्या करेंगे, पूरा डाटा हमको वहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम स्टैट्स को समझना है तो हम यहाँ पे स्कूल की एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमारे स्कूल की एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम अपनी इकॉनमी में एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमारी इकॉनमी में कितने लोग हैं वगैरह वगैरह। वहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, डाटे को कलेक्ट करेंगे। सेकंड क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, मीन्स डाटे को ऑर्गेनाइज करेंगे वहाँ पे एक सिस्टमैटिक मैनर में, उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। देन थर्ड पॉइंट क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मीन्स डाटे को प्रेजेंट किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ कह सकते हैं, ठीक है, टेबल हो गया, किसी की फॉर्म में वहाँ पे उसको डाटे को प्रेजेंट किया जाएगा। देन एनालाइज किया जाएगा, मीन्स उस डाटे में क्या है, उस डाटे को अच्छे से देखा जाएगा, एनालाइज किया जाएगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा मीन्स वहाँ पे उस डाटे को एनालाइज करने के बाद वहाँ पे इंटरप्रिटेशन की जाएगी कि वहाँ पे उसको कंक्लूजन लिए जाएंगे, उस डाटे को अच्छे से इंटरप्रेट किया जाएगा। क्लियर।
देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका स्टैटिस्टिकल टूल्स। स्टैटिस्टिकल टूल्स में हम क्या पढ़ते हैं, स्टेजेस हैं स्टैटिस्टिकल स्टडी एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स में। देखिए फर्स्ट स्टेज की में क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा। सबसे पहला हमारा काम क्या है वहाँ पे, कलेक्शन ऑफ डाटा। तो कलेक्शन हमारे पास दो मेथड्स हैं, कह सकते हैं यहाँ पे सैंपल मेथड में हम सेंसस के थ्रू वहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं डाटा, या सैंपल के थ्रू वहाँ पे हम डाटे को कलेक्ट करेंगे। इस पूरी बुक में हम इन्हीं चैप्टर्स के इन्हीं जो टेक्निक्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, मींस एरे ऑफ डाटा, टैली बार्स के थ्रू हम उस डाटे को ऑर्गेनाइज करेंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कैसे करेंगे, टेबल्स के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू, ठीक है। एनालिसिस ऑफ डाटा, परसेंटेज निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे उस डाटे की, कोरिलेशन निकालेंगे, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकालेंगे उस डाटे की, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा मींस मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज, कवरेज एंड डिग्री ऑफ रिलेशन विद डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टैट्स, मींस हम स्टैट में क्या पढ़ने वाले हैं, सेंसस पढ़ेंगे, सैंपल मेथड्स पढ़ेंगे, टैली बार्स, टेबल्स हो गए, कोफिशिएंट्स वगैरह हो गए, मैग्नीट्यूड परसेंटेज, एवरेज, डिग्री वगैरह, पूरा हम वहाँ पे पूरे स्टैट्स में हम यही कुछ करने वाले हैं, ठीक है। प्लीज़ इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जो आपका टॉपिक है, देखिए आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, प्लीज़ इसको अच्छे से करना, ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं इसमें, सिंपल हम एक बार रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने, वाटर स्टैट्स, स्टैट्स क्या होता है, प्लूरल सेंस में इसको क्या बोला गया है, ठीक है। मीन्स सिंगल टर्म को हम डाटा नहीं बोलते, वहाँ पे डाटा एक एग्रीगेट डाटा होना चाहिए। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपका, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, न्यूमेरिकल एक्सप्रेस करना है, उसके मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं एक डाटे को, ठीक है। रीजनेबल एक्यूरेसी मीन्स वहाँ पे एक्यूरेसी होनी चाहिए डाटे में, म्यूचुअली रिलेटेड होना चाहिए एक दूसरे से, प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव डाटा को कलेक्ट करते हैं टाइम, वहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव के थ्रू हम डाटा कलेक्ट करेंगे। इन्यूमरेटर एस्टिमेट मीन हम डाटा इन्यूमरेशन मेथड के थ्रू या एस्टिमेशन के बाद वहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं डाटा, एक सिस्टमेटिक मैनर में हमने कलेक्ट करना है, ठीक है। इन द सिंगुलर सेंस में हमने क्या बोला पढ़ा किया है कि देयर आर 5 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज क्या है, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट द स्टैट्स। इफ इन डाउट देन टेल मी। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।